हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 9.2 के 5 सवाल तक पढ़ लिए थे। अब अपन छठा सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बिंदुओं 2-3 और 5-6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। दो बिंदु हैं जिसको हमने a और b मान लिया, जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 2-3, 5 और 6। सही है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य में कहीं पर भी कोई बिंदु है जो y अक्ष पर स्थित है, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 और y। कल अपन एक प्रश्न पढ़ा था, वो x अक्ष के ऊपर स्थित था, ये y अक्ष के ऊपर स्थित है। सही है। तो इसका अनुपात हमें m1 अनुपात m2 का मान निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले हल में हमने लिखा कि माना y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जीरो y हैं। ठीक है। फिर a का लिख दिया 2-3, b का 5 और 6 तथा बिंदु P y अक्ष को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। सही है। अब इस बिंदु P के निर्देशांक क्या होते हैं? x y। फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। अब x y की जगह x y ये वाला बिंदु होता है, तो इसकी जगह क्या आ रहा है अब? 0 और y। सही है। तो m1 की जगह क्या लिखूं? m1। x2 की जगह क्या लिखूं? a तो हो गया x1 y1, b हो गया x2 y2, तो x2 की जगह क्या लिखूं? 5 प्लस m2। x1 की जगह क्या लिखूं? 2 बटे में m1 प्लस m2। वापस क्या लिखूं? m1। y2 की जगह क्या लिखूं? 6 m2 y1 की जगह -3 अपॉन m1 प्लस m2। सही है। ठीक है। अब मैं तुम्हें बताया था पहले भी कि जब तक यहां पे m1 m2 आता है तो इसको अपन आगे हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास में इधर या तो कोई अंक होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो 0 कौन से नंबर पे आ रहा है? पहले नंबर पे। तो पहले नंबर वाला पहले नंबर वाले के बराबर होता है, दूसरे वाला दूसरे के। तो मैं y को तो इसके बराबर करूंगा तो अपना कोई भी आंसर निकल के नहीं आएगा। तो पहले को पहले के बराबर कर दूं तो 0 बराबर 5 को m1 से किया तो 5m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। ये भाग में इधर गया तो गुणा में, तो m1 m2 को 0 से गुणा किया तो 0, 5m1 प्लस 2m2। क्लियर। अब m1 वाले एक तरफ करेंगे तो ये इधर आया तो माइनस का 5m1, ये पहले से इधर है तो 2m2। अब m1 बटे में ये गुणा में इधर आया तो भाग में m2, ये 2, ये गुणा में इधर आया तो भाग में, तो m1 अनुपात m2 क्या हुआ? 2:5। अनुपात कभी माइनस में नहीं आता तो क्या होगा? 2:5। ये हमारा छठा प्रश्न पूरा हो गया। ठीक है। अब 7वां प्रश्न, बिंदुओं 15-5 और 9-20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11-15 किस अनुपात में विभाजित करता है। वापस हमें दो बिंदु दिया a और b, जिसके निर्देशांक क्या है? 15-5, 9-20। सही है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है, उस रेखाखंड को बिंदु 11-15 किस अनुपात में विभाजित करता है, हमें यह पूछ रहा है। तो उस बिंदु के निर्देशांक हमने लिख दिए 11 और 15। अनुपात का हमें पता नहीं तो हमने मान लिया m1 अनुपात m2। क्लियर। अब क्या लिखूं? माना P बिंदु रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है।
सही है। अब ए का मान क्या दे रखा है, 15 और 5, बी का 9 और 20, सही है, और पी का 11 और 15, सही है। वही जो पी का मान निकालने का फॉर्मूला लिखा अपन ने यहां पर, एक्स वाई इजिकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर। फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सही है। अब एक्स वाई का मान, एक्स वाई किसका निर्देशांक होता है, पी का, तो अब की बार पी की जगह क्या आ रहा है, 11 और 15, तो यहां एक्स वाई जगह क्या उतार दिया, 11 और 15, क्लियर। m1 की जगह m1, x2 की जगह 9 प्लस m2, x1 की जगह 15 अपॉन m1 प्लस m2, सही है। फिर m1 y2 की जगह 20 प्लस m2 y1 की जगह 5 बटे में m1 प्लस m2। अब इसको भी अपन आगे हल नहीं कर सकते, तो तुम्हें बताया था कि बराबर में या तो 0 आना चाहिए या फिर कोई अंक आना चाहिए, तो अपने पास अंक आ रहे हैं दोनों जगह ही, तो या तो पहले के बराबर या दूसरे को दूसरे के बराबर उतार सकते हैं, कोई सा भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा, क्लियर। तो मैं पहले को उतार रहा हूं, तो 11 के बराबर क्या होगा, 9m1 प्लस 15m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर। ये भाग में इधर गया तो गुणा में, 11 को m1 से गुणा किया 11m1, 11 को m2 से गुणा किया 11m2, सही है। बराबर में क्या बच गया, 9m1 प्लस 15m2, सही है। m1 वालों को एक तरफ करेंगे तो 11m1 माइनस ये इधर आया तो 9m1 बराबर 15m2, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का 11m2, क्लियर। 11 में से 9 गए तो 2m1, 15 में से 11 गया तो 4m2, सही है। m1 ये गुणा में इधर आया तो भाग में 4, ये 2 गुणा में इधर आया तो भाग में, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 बार और 1 बार, सही है। तो m1 अनुपात m2 कितना प्राप्त हुआ, 2 अनुपात 1, सही है। समझ में आ गया, ये दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। अब 8वां प्रश्न, यदि बिंदु P 3, 5 और बिंदुओं A -2, 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंतर्विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात करो, सही है। तो हमारे पास 2 बिंदु होते हैं A और B, तो A के निर्देशांक तो हमें दे रखे हैं क्या, -2 और 3, B के हमें दे नहीं रखे। यहां पर P के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, 3, 5 और अनुपात क्या दे रखा है, 4:7। हमें B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो हम A को तो क्या बोलते हैं x1 y1, B को क्या बोलते हैं x2 y2, तो मैं इसको निर्देशांक भी x2 और y2 ही मान लेता हूं, क्लियर। अब मैंने यहां लिखा क्या, सबसे पहले जो हम मानते हैं वो लिखना है हमें, ठीक है। तो क्या लिखूं, माना B के निर्देशांक x2 y2 हैं, सही है। फिर A के निर्देशांक क्या है, -2, 3, P के क्या है 3, 5 और m1 अनुपात m2 हमें दे रखा है 4:7, क्लियर। अब वही हमने फॉर्मूला लिखा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर। एक्स वाई जगह क्या आ रहा है, अब 3 और 5, तो यहां उतार दिया 3 और 5, m1 की जगह क्या उतारूं 4, x2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, m2 की जगह 7, x1 की जगह -2 अपॉन m1 m2 की जगह 4 + 7, वापस m1 की जगह 4, y2 की जगह y2 हमारे पास वैल्यू नहीं है इसकी, क्लियर। फिर m2 की जगह 7, y1 की जगह 3 ये वाला अपॉन m1 प्लस m2 की जगह 4 + 7,
क्लियर। अब देखो ध्यान से, इससे पहले जो हमने प्रश्न पढ़े उनके अंदर हमारे को m1 m2 की वैल्यू निकालनी पड़ती थी, सही है। तो m1 m2 दोनों ही इस तरफ भी आते थे, इस तरफ भी आते थे, तो अपन किसी भी एक की तुलना करते थे बराबर रख के और अपने पास m1 m2 का मान आ जाता था। अब की बार हमें x2 y2 का मान निकालना है, तो एक के अंदर केवल x2 आ रहा है, एक के अंदर y2 आ रहा है, तो हमें दोनों को ही बराबर रख के x2 और y2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, सही है। तो मैंने लिखा 3 के बराबर क्या 4x2, 7 को -2 से किया -14/11, सही है। 4 और 7 कितने हो गए 11, ये भाग में इधर गया तो गुणा में, तो 11 को 3 से गुणा किया 33, 4x2 -14, 14 माइनस का इधर गया तो प्लस का, तो 33 + 14 बराबर 4x2, 33 और 14 कितने हो गए 47 बराबर 4x2, ये 4 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो x2 की वैल्यू कितनी आई 47/4। अब दूसरे को दूसरे के बराबर लिखना है, तो 5 बराबर 4y2, 7 को 3 से किया तो 21, 4 और 7 11, क्लियर। अब 11 भाग में इधर गया तो गुणा में, 11 को 5 से किया 55 बराबर 4y2 + 21, सही है। ये 21 प्लस का इधर आया तो माइनस का, 55 - 21 बराबर 4y2, क्लियर। अब कितने बच गए, 55 में से 21 गया तो 34 बराबर 4y2, तो 34 4 गुणा में इधर आया तो भाग में बराबर y2, दोनों में किसका भाग जा रहा है 2 का, 34 में 17 बार, 4 में 2 बार, तो y2 की वैल्यू कितनी आई 17/2। अतः b के निर्देशांक हमें क्या प्राप्त हुए, x2 की जगह तो 17/4 और y2 की जगह x2 की जगह तो 47/4 और y2 की जगह 17/2, क्लियर। ये हमारा 8वां प्रश्न पूरा हो गया, सही है। आज के लिए इतना बहुत है और अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।